अच्छा सर, पूरे मोहल्ले को तो आपने बताया होगा कि हमें इतना बिल आया है। पूरा मोहल्ला तो आपके साथ होगा ही। सर बिल्कुल हर बंदा परेशान है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इस तरह कैसे हो सकते इतना कोई बिल। दुश्मनी इस इदारे के साथ? मुझे दारे वाले ये कह रहे हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज लाहौर में मौजूद हैं और आपको पता है कि जो बिजली के बिल है ना, उन्होंने सबको सता के रखा हुआ है। लेकिन लाहौर में एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। ये छोटी सी फैमिली है। इनका घर देख लें, वो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। पूरा घर देखें, बाहर से लेके यहाँ इस कमरे तक सिर्फ एक चूल्हा इनके घर में है और जो बाकी की एसेसरी है वो सारी बिजली के ऊपर है। लेकिन नाज़रीन कराम, वो एक चूल्हा जो है वो 1 केजी जो दूध है, 1 किलो दूध, वो घंटों जो है ना, वो ना गैस आती है, अगर गर्म करने पे आए तो वो गर्म भी नहीं होता। ये नन्हे से बच्चे के लिए वो दूध गर्म किया जाता है और ये एक फैमिली है, सिर्फ पूरे घर में ये फैमिली है। और इन फैमिली को जो मैं आपको बिल बताने जा रहा हूँ गैस का, वो 10 लाख रुपया बिल आया। नाज़रीन कराम, जी हाँ, मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप वो बिल भी देख सकते हैं कि 10 लाख रुपया बिल इनको आ गया है। आइए इनसे जानते हैं कि एक छोटी सी फैमिली को, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है। ये चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएं? मुझे बताएं, अगर इन्हीं गरीबों के पास पैसा हो तो ये मुल्क ना छोड़ जाएं, लेकिन ये यहाँ पर बैठे हैं और इंसाफ की अपील रखते हैं। लेकिन किससे रखते हैं? अज़राम, आप इंसाफ करें और आपने बताना है कि ये 10 लाख का जो बिल इनको आया है, क्या इस चूल्हे के ऊपर 10 लाख का बिल इन्होंने सर्व किया? आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि शायद हम पाकिस्तान में हो गए पैदा। बिल्कुल सर, ऐसी बात है, बहुत परेशानी की बात है। तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना बिल 10 लाख, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी लम्हा आएगा कि मैं तो बिजली के बिल तो समझ आ रहे थे, वो पे भी किए हुए, काफ़ी बिल आए, पे किए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो गैस का बिल उन्होंने भेज दिया ना, मेरे तो होश उड़ा दिया उसमें। सर इसके अंदर भी वो फ्यूल टैक्स, वो टैक्स, फलां टैक्स, ये टैक्स, इसमें भी सारे होते हैं। सर मे भी होते होंगे, हमने तो कभी नोट ही नहीं किया ना। जस्ट बिल आता है, मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। इस दफ़ा मैं ऑनलाइन पे करने लगा तो बिल घर नहीं आया, बिल उन्होंने नहीं भेजा, भेजा ही नहीं इस बार। भेजा ही नहीं। तो मैं ऑनलाइन पे करने लगा तो मैंने जब देखा तो 9 लाख कुछ रुपए था। मैं एकदम 9,000 होगा। मैं 9,000 समझा हूँ। फिर मैंने दोबारा किया, फिर मैंने जैज़ कैश से किया है, अपनी बैंक ऐप से किया है, 9 लाख कुछ रुपए। परेशान हो गया। फिर मुतलका शमा पे ऑफिस है, उधर चला गया, उनसे जाके बात किया। मैंने कहा सर ये हमारा बिल आया, शो नहीं आया नहीं है लेकिन शो हो रहा है। उन्होंने उसी वक्त वो नंबर हमारा कंप्यूटर पे मारा, कंप्यूटर पे मार के देख के कहते हैं कि भाईजान आपका बिल जो है ना 9 लाख कुछ रुपये है, रीडिंग चली हुई है। मैं कहा सर कैसे चल गई है? कहते ये हमें नहीं पता, रीडिंग चले ये आपको पे करना ही पड़ना है। मैं कहा सर इसका कोई हल बताएं, मैं गरीब बंदा हूं, कैसे पे करूंगा? मैं 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ। यानी कि एसी में बैठ के उसने कह दिया कि ये रीडिंग चली है। रीडिंग चली हुई है, आपने ये मुझे नहीं पता कहाँ चली। हाँ, ये मुझे नहीं पता, आपको रीडिंग पता चली है? हाँ मीटर आपका है जी। तो मैंने कहा यार सर मुझे नहीं पता कैसे चले गया। मेरा पिछला रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि मैंने ऑल टू ऑल मेरे बिल भी जमा है, कोई मिस नहीं है बिल। सर्दियों में आके मुझे एक दफ़ा 12,920 रुपये आया था। मैं थोड़ा अपसेट हुआ था, लेकिन सर्दियाँ थी, करवा दिया कि चलो सर्दी है, कुछ ना कुछ हो गया। उसके बाद आ गया 6500, उसके बाद आ गया 4800, 10 लाख। और उसके बाद 10 लाख। सर बाहर एक छोटा सा मीटर लगा है नाज़रीन, वो स्क्रीन पे चल रहा है और इनके घर का जितना डेमो है वो भी चल रहा है। वो सर जो छोटा सा मीटर लगा है जी, उसको चेंज कर दिया गया है। पहले वाला पुराना किधर गया? वो उतार के ले गए थे जब मैंने जोहो टाउन ऑफिस किया, एप्लीकेशन दी है कि सर हमारे साथ ये मसला, वो कहते हैं रिटर्न लिख के दें हमें। हम अपनी 2 नंबरी सीधी कर लेना, उतार के ले गए हैं वो और इनके ऊपर ये मुद्दा डाल गए हैं। ये 10 लाख रुपए का ये बिल पकड़ा हुआ है और कभी ये जिस अदारे में जाते हैं ना गैस वाले में, वो इनको यहाँ से पकड़ते हैं और कहते हैं भाई उस कमरे में जाओ, फिर उस कमरे में जाओ, फिर उस कमरे में जाओ। नाज़रीन वो खुद तो एसीओ में बैठे हैं, लेकिन एक जो भी लोग जाते हैं उनके पास, ये नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इतना बिल लेके नहीं गए होंगे। मुझे सर ये बताएं कि ये जो छोटा सा चूल्हा है, इसके अलावा भी घर में कोई एक्सेसरी हो, कुछ तो होगा जो? असेसरी नहीं, एक फैमिली ऊपर रहती है, एक उनका चूल्हा है। गैस आपको पता है आती कोई नहीं है, तो वही चूल्हा हंडिया पका ली, और जो अपना रोटी वगैरह होती है वो बाजार से लेके आते हैं। ये बात भी क्लियर कर लेते हैं और ये भाभी से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि गैस तो आप ही यूज़ करती हैं घर में, 3 टाइम खाना, बच्चे का दूध गर्म किया और चाय कभी कभार बना ली, गर्मी है जितनी वो तो चाय पीते नहीं। क्या मुझे बताएं कि उसके अलावा गैस इस्तेमाल होती नहीं, जस्ट ओनली खाने के लिए है? बस। बस उसी के लिए जी, आप शौक हुई हैं? काफ़ी ज़्यादा।
सरप्राइज नहीं आ गया? सर बहुत ज़्यादा सरप्राइज, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि क्या करना है इसका। अच्छा सर, पूरे मोहल्ले को तो आपने बताया होगा कि हमें इतना बिल आया है, पूरा मोहल्ला तो आपके साथ होगा ही। सर बिल्कुल हर बंदा परेशान है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इस तरह कैसे हो सके इतना कोई बिल। दुश्मनी इस इदारे के साथ? मुझे दारे वाले ये कह रहे हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, कहते हैं कि मोहल्ले में। मेरी किसी के साथ दुश्मनी तो आपने क्यों निकाली? ना वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर आपने क्यों निकाली? कहता है आपके मीटर से छेड़छाड़ हुई है। मैं कहा सर मुझे नहीं पता। सर अगर मंथ के बाद ये मीटर हमारे घर आ जाता है, हमारे घर का एड्रेस भी पता चल जाता है, हमारे घर के दरवाजे पे ये फेंक के भी जाते हैं, तो मीटर किसने ठीक करना अगर मीटर में खराबी? सर वो तो सुई गैस वालों ने करना, जो भी करना उनको दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि आपका फ्रांसिक होना मीटर, अगर देखेंगे जंप किया है तो आपके हक में बेहतर है। ये पे करेंगे? नहीं सर, मैं कैसे पे कर सकता हूँ? तो यही हो सकता है कि खुदकुशी करने के अलावा कोई हल नहीं। सीएम मैं उसके सामने अपने आप को खुदकुशी करूँगा, मैं आग लगा, ये मसला हल ना हो। अगर हल ना हो तो। ये मैं माइक पे कह रहा हूँ। मैं हुकूमत वफ़द से अपील करता हूँ कि मेरी मदद करें। मैं ये नहीं कह रहा मेरी माली मदद करें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दारों ने मुझे बिल भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे मेरा बिल ठीक किया जाए। जो जिस तरह रूटीन वाइज मुझे बिल आ रहा था, मुझे सिर्फ उतना बिल आए ताकि मैं ईजीली अपना पे कर सकूँ। नाज़िर कराम, कहने की बात ये है कि 20-25 हज़ार में मैं कहाँ पे जाऊँ? मैं ग्रोसरी करूँ, मैं बिजली का बिल करूँ, या अपने बच्चे का दूध लेके आऊँ, या अपने घर का राशन वगैरह जितना भी है वो लेके आऊँ। नाज़िर कराम, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप इन्हें देखें कि ये किस मायूसी के साथ मीडिया के ऊपर आए होंगे। क्या इनके दोस्त अहबाब नहीं देख रहे होंगे? क्या इनके रिश्तेदार नहीं देख रहे होंगे? आप खुद फील करें, अगर आप इनकी जगह पे होते। किसी का दिल नहीं करता कि वो मीडिया पे आए, किसी का दिल नहीं करता वो कैमरे पे आए, लेकिन ये सफेद पोस्ट लोग जाएं तो जाएं किधर? आखिरी सहारा इनका मीडिया ही है। जब मीडिया ने आवाज उठाई तो ये अदारा भागता हुआ इनके पास आया और वो नकली मीटर उतार के अपने पास ले गया, और जो रियल था वो लगा के गया। और फिर अभी भी आते हैं, जब थोड़ी सी वीडियो और चलती है तो उनके जो ऑफिसर हैं वो भगाते हैं इनकी तरफ के, जाओ जी इनके पास, इनको दिखा के आओ जी हम काम कर रहे हैं। 2-4 तस्वीरें लेते हैं और अदारा यहाँ से निकल जाता है। लेकिन नाज़िर कराम, ये 10 लाख का बिल वैसे का वैसा ही है। किसी ने नहीं अभी तक ये कहा कि सर आप बैठें, हम आपका मसला हल करते हैं। क्यों पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? शायद इन लोगों की वजह से नहीं कर रहा जो ऐसे अदारों में ऐसे ही काम कर रहे हैं। नाज़िर कराम, ये अदारा नहीं, इसके अलावा जितने अदारे और भी हैं वो भी ऐसे ही करप्शन कर रहे हैं। क्या गरीब ही देगा? गरीब टैक्स दे, गरीब इस मुल्क को चलाए, गरीब के ही सर पे ये मुल्क चल रहा है। अमीर क्या कर रहे हैं? अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 25-30 हज़ार के ऊपर जो जॉब करते हैं, अब ये देखें सीएम हाउस के बाहर अपने नन्हे से बच्चे के सामने, अपनी वाइफ के सामने ये कहना कि मैं तो वहां जाके खुदकुशी कर लूंगा। ओ यार, खुदा का खौफ खाएं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? खुदारा आपसे गुजारिश है, और वज़ीर आला साहिबा आपसे भी गुजारिश है कि इनका मसला हल किया जाए। आपकी एक कॉल पे जब आपके केस होते थे तो आप अपने वालिद साहब के लिए रोती होती थी अदालतों के बाहर। आप क्या, आपका पूरा खानदान रोता था। तब फीलिंग आप लें, तब की फीलिंग लें कि आपके साथ तो फिर कुछ नहीं था होता। लेकिन गरीब बेचारा जब ऑफिस के बाहर जाता है तो चपड़ासी भी उस पर भारी होता है, कहता बाहर बैठें। नाज़िर कराम, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वज़ीर आला साहिबा, आपसे अपील करता हूं कि आप इसके ऊपर नोटिस लें। ये लाहौर का वाक़या है, कोई सिंध का वाक़या नहीं है, या कच्चे के डाकू का वाक़या नहीं है। जो जब ये हैं तो ज़िंदगी है, इनकी वाइफ की है, इनके बच्चों की है। अगर ये नहीं, ना ये बिल चाहिए, ना वाइफ चाहिए, ना बच्चे। खुदारा आप खौफ खाएं, खुदारा खौफ खाएं। ये अब रो तो नहीं सकते, अब क्या पता दिल में क्या फीलिंग है। रोना भी अल्लाह के सामने चाहिए, दुनिया के सामने रोता है इंसान तो तमाशा बन जाता है। नाज़िर कराम, आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला काम तक पहुँचे। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।